हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय भी खोल दिए जाएंगे और बच्चों का आना शुरू हो जाएगा। हाल ही में नए अध्यापकों की भी नियुक्ति हुई है और सरकार के कुछ नए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और अब पहले की जैसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शिक्षक के रूप में कार्य करते समय भी आप सभी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ लोग अभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं या उसे अभी हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के अलावा जो केंद्र सरकार है वो भी शिक्षा के प्रति गंभीर है और तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। जो नई नियुक्ति हुई है उन शिक्षकों के लिए भी और जो पहले से कार्य कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए भी अब जो व्यवस्था बनी है इसमें शिक्षण योजना बनाना है और उसी शिक्षण योजना के साथ अध्यापक को शिक्षण कार्य करना है। पहले आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस दौरान आप लेसन प्लान बना रहे थे, पाठ योजना बना रहे थे। ये थोड़ा सा उससे अलग है, ये शिक्षण योजना है। और कक्षा 1 से 5 के लिए हो सकता है कि आपके विद्यालय में 5 शिक्षक हों, 6 शिक्षक हों, तो किसी एक का आपको चुनाव करना होगा, चाहे भाषा का करें चाहे गणित का करें। अभी सरकार की जो नीति है उसके अनुसार 2 विषयों का ही 2 विषयों पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। एक भाषा यानी हिंदी पर मुख्य भाषा के रूप में और दूसरा गणित पर। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप अंग्रेजी का बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, उससे कोई उस पर कोई रोक नहीं है, कोई एडिशनल है, लेकिन भाषा गणित का अनिवार्य है। अब शिक्षण योजना कैसे बनाएं, जैसे आप कोई भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो उस दिन जो आपकी प्लानिंग है उसको एक कॉपी पर एक डायरी आपको बनाकर रखनी है और उसी की पूरी प्लानिंग लेकर चलनी है और बनाना है। शिक्षण योजना बनाते समय एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है लर्निंग आउटकम आती है। जैसे आप पहले प्रकरण वगैरह डाल देंगे, उसके बाद आपका मुख्य जो बिंदु है इस पूरी शिक्षण योजना का वो लर्निंग आउटकम ही है। इस दौरान क्या आप लिखेंगे लर्निंग आउटकम में, क्या होना चाहिए, इस पर बहुत अलग अलग प्रकार के लोग लिख देते हैं और कन्फ्यूजन भी हो जाता है। जैसे बच्चा क्या सीख पाएगा, ये एक प्रकार से लोग समझते हैं और लिखने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, लर्निंग आउटकम में गलतियां भी की जा रही हैं लोगों के द्वारा। और लर्निंग आउटकम को जानने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आउटकम क्या है। एक प्रकार से निष्कर्ष, रिजल्ट है ना। और लर्निंग सीखने का तो आप समझ ही रहे हैं। तो शिक्षण योजना बनाते समय लर्निंग आउटकम कुछ लोग फ्यूचर टेंस में लिख देते हैं। जैसे बच्चा, मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं या गुणा के सवाल कर रहे हैं 1 अंक के, ठीक है, तो आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा गुणा आप फ्यूचर में लिख दे रहे हैं कि बच्चा गुणा करना सीख जाएगा या गुणा कर लेगा, 1 अंक का गुणा कर लेगा, ठीक है। अगर आप हासिल का जोड़ बता रहे हैं तो बच्चा हासिल का जोड़ कर लेगा। इस तरह से नहीं लिखना है, फ्यूचर टेंस में लर्निंग आउटकम को नहीं लिखना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए आउटकम का हो गया निष्कर्ष। जैसे मान लीजिए मैं एक सिक्का उछालता हूँ, ठीक है, अपना सिक्का उछालता हूँ, आप भी क्रिकेट खेले होंगे तो सिक्का उछालेंगे, तो आउटकम का क्या प्रतिफल आएगा, उछालने के बाद क्या निष्कर्ष उसका निकलेगा, या तो हेड आएगा या टेल, यही आपका प्रतिफल है, आउटकम जिसको आप कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो खेलते समय जब आप पासा फेंकेंगे तो आप ये जानते हैं कि 1 2 3 4 5 या फिर 6, यही इसका आउटकम हुआ, ठीक है ना। तो वही एक प्रकार से निष्कर्ष हो गया कि आपके सिखाने का क्या परिणाम निकला। जैसे कोई भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं, जैसे तो पाठ को पढ़ाए जाने के बाद बच्चा क्या कर लेगा, लेकिन इसको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। बच्चा 2 अंक के गुणा को कर लेता है, ठीक है। बच्चा आप मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में, तो उस हिंदी के चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चा क्या कर लेगा, उस चीज़ को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। कि बच्चा कविता को ठीक तरीके से सुर ताल में पढ़ लेता है, ठीक है, न कि पढ़ लेगा। तो ये आपको लर्निंग आउटकम ध्यान में रखकर इसी तरह से अपनी शिक्षण योजना तैयार करनी है। शिक्षण योजना लेसन वाइज आपको हम 20 चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको कोई समस्या न हो। और इस संबंध में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बनाना हर किसी को, कोई पहले बनाएगा, कोई बाद में बनाएगा, कोई अधिकारी अगर पहुंच जाएगा तो उसके सामने कोई बेइज्जत हो जाएगा, उसके बाद बनाना शुरू करेगा। तो बेइज्जत ना हो, इससे पहले ही बेहतर है कि शिक्षण योजना बना लें। और चूँकि आप कहते हैं कि इंक्रीमेंट चाहिए, तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, सैलरी कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर हैं,
ठीक है। जो सारी चीज़ें अगर कोई आता है देखता है, उसका एक आपका रिकॉर्ड अच्छा बनता जाएगा, तो आपको ही फ़ायदा होगा। इसलिए आप चीज़ों से मुँह मत मोड़िए, चीज़ों के पीछे मतलब चीज़ों को समझिए और उसको अप्लाई करिए स्टूडेंट्स पर, ताकि जिस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई हो उसको सही तरीके से कर सकें और विभाग भी जो आप इससे एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो करें। ठीक है। तो मुझे लगता है कि लर्निंग आउटकम आपने समझ लिया होगा कि आपके पढ़ाए जाने के बाद बच्चा क्या करना सीख जाता है, उसी चीज़ को उस कॉलम में लिखना है। ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए शिक्षण योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।